जो कीर्ति है, ख्याति है, प्रसिद्धि है, उसको क्या कर देता है? मलिन कर देता है। अभिमान के कारण वो व्यक्ति की सारी कीर्ति समाप्त हो जाती है। मान्यान विमानयति मान वसेन हीना, और माननीय जनों का अपमान करने लगता है। कौन? अभिमानी व्यक्ति माननीय या सम्माननीय व्यक्तियों का अपमान करने लगता है। प्राणीति मानमपेहन्ति महानुभावा, इसलिए महानुभाव लोग मान को नष्ट करते हैं। महापुरुष जो होते हैं वो ऐसे जो हमेशा हर प्रकार से हानि करने वाली वस्तु है उसका सारे का उस मान का परित्याग करते हैं। और कहते हैं गर्वेण मात्र पितृबंधव मित्र वर्गा सर्वे भवन्ति विमुखा विहितेन पुंसः अन्योऽपि तस्य तनुते न जनोऽनुरागम् मत्प्रीति मानमपहस्तमते सुबुद्धिः। यदि जो पुरुष गर्व करते हैं तो उसके माता पिता बंधु मित्र वर्ग सर्वे भवन्तु विमुखा, सभी उससे विमुख हो जाते हैं। कोई उसका आदर सम्मान नहीं करते, उसके प्रति विश्वास प्रेम स्नेह वात्सल्य कुछ भी नहीं करते। क्यों? वो अभिमानी है। अभिमानी व्यक्ति क्षण क्षण के समय तक तो दूसरों के सामने अच्छा दिखता है और दुनिया अपने स्वार्थ के लिए उसका सदुपयोग कर लेती है। तो उस समय तो अच्छा लगता है, कालांतर में वो भी साथ छोड़ देते, साथ नहीं देते हैं, सहयोग नहीं करते हैं। तो कह रहे हैं कि मान अभिमान करने वाला जो व्यक्ति होता है उसके लिए जब घर के सगे माता पिता साथ नहीं देते, साथ छोड़ देते, घर के सगे भाई बहन उसका साथ छोड़ देते हैं, बंधु वर्ग मित्र वर्ग साथ छोड़ देते हैं, फिर तो कौन उसका साथ, कौन उसका सहयोगी? तो कहते हैं कि उसका कोई साथ कोई सहयोगी नहीं देता है। अभिमानी के पास विवेक नहीं रहता है तो वह गहराई से सोच नहीं पाता है, दूर उसके पास सोच नहीं होता है, दूर दृष्टि नहीं होती है, तो वह क्षण क्षण में व्यक्ति व्यक्ति से विवाद संवाद और बुराइयां बोल लेता है और अंत में जाकर तो क्या स्थिति खड़ी हो जाती, सबसे एक अलग अलग हो जाता है, कोई फिर उसके सहयोगी नहीं रहते। हमेशा कहा जाता है नम्रता सुख प्रदान करती है, नम्रता शांति प्रदान करती है, नम्रता आदर प्रदान करती है। नम्र प्रकृति के व्यक्ति पहली बात हल्के होते हैं, स्वयं में हल्के होते हैं। आपने एक बात देखी होगी, क्या देखी होगी? कुछ लोगों के चेहरे देखो और वो चेहरे जब देखोगे तो ये आड़ी लेने जो है बड़ी हानिकारक है। कैसी लेने? आड़ी लेने, अभिमान की प्रति मैं ऐसा आंखें थोड़ी बड़ी होती हैं, भौहें कुछ ऊंची की ओर जाती हैं और लकीरें खड़ी हो जाती हैं, ये अभिमान की प्रति। और जब ऐसी स्थिति रहती है तो व्यक्ति अपने आप में परेशान जैसा रहता है, अपने आप में दुखी रहता है, तनावग्रसित, उसके लिए क्या बोलते हैं? तनावग्रसित, तनावग्रसित। और जो तनावग्रसित रहते हैं वो वर्तमान में भी दुखी रहते हैं, स्वयं परेशान। और जब ऐसे प्रसंग पर दूसरे लोगों के बीच में बैठते हैं उनको देख करके वे भी तनाव में आ जाते हैं, वे भी प्राणी दुखी हो जाते हैं।
तो साइड में हो जाते, अरे भैया पता नहीं ये क्या करें, सब साथ छोड़ देते हैं। तो आचार्य महाराज कहना चाहते हैं कि जो स्वयं अभिमान व्यक्ति को परेशान कर देता है, कष्ट में डाल देता है और दूसरे लोगों का साथ छुड़ा देता है, सगे माता पिता से भी दूर कर देता है, गुरुजनों से, भाई बंधुओं से जो व्यक्ति को पृथक कर देता है, अंत में उसका कौन सहायक होगा, कौन सहायता करेगा। कभी कभी अपन देखते हैं बहुत सारे लोगों की भावना ये रहती है कि क्या भावना है, मैं बड़ा बन जाऊं, हमेशा ये धारणा रहती मैं बड़ा बन जाऊं, और बड़ा बनने के लिए हर कोशिश रहती है, हर प्रयत्न रहता है। कभी अगर ज़्यादा सामूहिक दीक्षा हो रही हो, कुछ लोगों की कोशिश रहेगी पहला नंबर मेरे ही आ जाए, मेरा ही पहला नंबर आ जाए। किसकी? बोले जिसका अभिमान ज़्यादा रहता है, उसकी भावना रहती पहला नंबर मेरे ही आ जाए, पहले मेरे ही संस्कार। तो ऐसी बार हम लोगों ने देखा, एक बार ऐसा प्रसंग था कि दीक्षाएं हो रही थी और उस दीक्षाओं में कुछ लोगों के नाम निश्चित किए गए, बिनोली शुरू हो गई, सब कुछ शुरू हो गई। ये बात सबको पहले बतला दी जाती है कि परीक्षाओं की घड़ी और तेज हो जाती है जब तक दीक्षा नहीं हो जाती। तो अब दीक्षा होने वाली थी, इसके 1-2 दिन 3 दिन पहले की बात कि सभी दीक्षार्थियों का भोजन के लिए किसी परिवार ने निमंत्रण दिया और भोजन के लिए गए। अब वो इतना तो गिनती नहीं लगा पाया कि कितने लोग, कितने भैया आएंगे, कितनी पार्टी लगाना है। तो शायद जितने भी 5, 7, 10 जितने भी संख्या थी उसमें एक पाटा कम था। अब बाकी लोग तो सब बैठ गए, अब एक पाटा कम था, तो जिनका पाटा कम पड़ा तो ये कुछ देर तक खड़े रहे, बड़े टेढ़ी निगाह से देखते रहे। अब वो बेचारा चौके वाले कोई एक सज्जन पड़ोसी में पाटा मांगने के लिए गए, अब एक जगह नहीं दिया किसी ने या नहीं मिल पाया तो दूसरे गए, थोड़ी सी विलम्ब हो गई। अब जब तक वे तो रुष्ट होकर के आ गए, जब तुम्हारे पास व्यवस्था नहीं तो काय को बुलाओ, तुम्हारे यहाँ हम आहार नहीं कर रहे, वे हमारे आ गए। बोले महाराज आज उपवास करना चाहते हैं। बोले तुम्हारी कभी दीक्षा होने वाली उस दिन करना, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं अब उपवास कर रहे। कछु तो बात बतला, यानी कि अभी उपवास नहीं करना, तो फिर दूसरी जगह आहार करने के लिए जाएंगे, होते नहीं जाते। हो क्या गया, वो तब तक वो लोग भी आ गए। बोले महाराज व्यवस्था हो गई, पाटा कम एक हो रहा था तो बोले होते तो नहीं जाए। यानी बात ऐसी कुछ हो गई कि मैंने कहा तथास्तु, अब उपवास करनी है तो कर लो, ये तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो उपवास बैठ गए। अब शाम हुई, सुबह हो गया, दूसरे दिन आमंत्रण आया तो जितनी संख्या दीक्षार्थियों की थी उसमें से एक मैंने कम करके बतलाई कि कल्पना करो कि 8 दीक्षाएं थी तो मैंने कि 7 दीक्षार्थियों का आप निमंत्रण करो। 7 लोग जो कल गए थे जस चौके में, वही लोग आपके यहाँ। अब वे अरे हम मैंने कि आप थोड़े दिन अभ्यास करो, अभी आपको अभ्यास की आवश्यकता है, अभिमान को जीतने की, है ना, नम्रता लाने की। अभी आप तो ब्रह्मचारी हो, कल के दिन तुम महाराज बन जाओगे तो फिर क्या हालत करोगे? आज तुम ऐसे उठ करके आ गए तो पीछे उठा करके आओगे क्या?
बोले नहीं नहीं क्षमा कर दे, जिंदगी नहीं। अब वो चेंज हो गया, उनका दीक्षा कैंसिल हो गया। बतलाते हैं अरे रे रे रे, एक छोटी सी कसाई ने क्या स्थिति कर दी। दीक्षा भी नहीं हुई, साल 2 साल के बाद स्टेशन पर ही उनकी कुर्सी पर बैठे बैठे ही चल बसे। यानी कि देखिए थोड़ा सा अभिमान व्यक्ति से कहां ले जाता है, कैसे गिरा देता है, कहां से व्यक्ति की उपलब्धियां छूट जाती हैं। तो आचार्य महाराज यहाँ पर कहते हैं कि जो मान है ये विभिन्न प्रकार के व्यक्ति के लिए उपलब्धियों से गिरा देता है, उन्नति से नहीं होने देता है, व्यवधान खड़ा कर देता है। इसलिए हर कोशिश मान को जीतने की करना चाहिए, नम्रता धारण करना चाहिए, विनय धारण करना चाहिए, जीवन को सरल बनाना चाहिए। आप सरल होंगे, आप हल्के होंगे तो आप सब में हल्के रहेंगे और सब में प्रेम रहेगा, वात्सल्य रहेगा, खुशी रहेगी। अभिमानी व्यक्ति तो एक साइड बैठा रहेगा, ना वो किसी की न झुकेगा, ना सेवा करेगा, ना भैया भक्ति करेगा, ना किसी के लिए पूछने जाएगा, ना देखने जाएगा। अभिमान तो ऐसा व्यक्ति कहते हैं सबसे टूट जाता है। तो मैं बतला रहा था, व्यक्ति सोचता है कि मैं बड़ा बन जाऊं। बड़ा बनना इतना आसान नहीं होता है। बड़ापन के बिना कोई बड़ा भी बना दिया जाए वो ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाता। आज हर व्यक्ति सोचता है मेरा संग बन जाए, मेरा संग बन जाए, मेरे साथ लोग हो जाएं। कैसे? कहीं ना कहीं तो झुकना पड़ेगा, नम्रता धारण करनी पड़ेगी। ऐसे सभी लोग बोलने लग जाए मेरा संग बन जाए, मेरा संग, तो कौन किसके साथ होएगा, है ना? तो बतला दें अभिमान के ये लक्षण हैं। मेरा संग बनने के लिए पहले उन साधनाओं में सफलता दिखानी पड़ती है, उन योग्यताओं को विकसित करना पड़ता है कि जिनको देख कर के गुरु उचित समझते हैं, और व्यक्ति को सम्मान देते हैं, विश्वास रखते हैं, तो वरिष्ठ बनाते हैं, उसको संघ बना देते हैं, साथ सहयोग बना देते हैं। सबके लिए थोड़ी बनाया जाता है। और जब तक योग्यता नहीं है तो बना भी दिया जाएगा, टिक नहीं पाते। अपन ने कई जगह देखा कि संघ से जितने भी लोगों को विहार होता है लगभग कम से कम 2 का साथ के साथ होता है, 3 के साथ, ऐसा समूह के साथ विहार होता है। लेकिन बाहर जाकर के वो एक हो जाते, विघटित हो जाते। क्यों हो गए विघटित? अभिमान व्यक्ति के लिए विघटन कराते। क्षणिक रूप में तो व्यक्ति बहुत अच्छे दिखे, अच्छे लोग, व्यवहार, व्यवस्था, सहयोग सब, लेकिन बाद में मैं बड़ा, हमारी फोटो बड़ी होगी और इनकी छोटी। अब इस बात को लेकर के विवाद हो जाता, भैया तुम भी मुनि, हम भी मुनि, दोनों बराबर। अब जब दोनों बराबर हैं तो छोटे बड़े का अभी ज़्यादा विकल्प क्यों कर रहे हो? इतना ही कर दो, पहले नंबर पर बड़े की और दूसरे नंबर पर छोटे की, दोनों की समान फोटो बनी रहे। लेकिन ऐसा नहीं होने देता, नहीं मैं बड़ा। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो दूसरे लोगों को भी लगने लगता है। कुछ महाराज तो कहते हैं स्वयं तो गणेश जी बन गए और हमें चूहा बना करके बैठा। महाराज सुना रहे थे वे तो गणेश जी बन करके बैठ गया, हमें चूहा जैसा बनाना है ना। तो इस
स्थितियां कुछ ना कुछ तो विघटनकारी हो जाती। मैं उनके साथ नहीं रहूँ, मैं बिल्कुल नहीं रहूँ। तो ये स्थितियां जब व्यक्ति सामने देखता है, अभिमान, नाम, सम्मान, तो ये व्यक्ति के लिए क्या कर देता है, व्यक्ति उनसे तोड़ देता है। अब वो व्यक्ति कहता हमको दूसरा कोई साथ सहयोग कर दो, तो दूसरा भी कहेगा हमको भी कोई साथ सहयोग कर दो। तो गुरु महाराज कहेंगे अभी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल नहीं आया, तो फिनिश करके हम कैसे साथ करें, किस किस को साथ करेंगे। जैसे गए थे वैसे आओ, जैसे गए थे वैसे आओ। गए क्यों थे, क्यों गए थे? अब इसकी पहले सजा भोगो कि तुम गए कैसे थे, और गए थे तो व्यवस्थित क्यों नहीं रहे। रहो व्यवस्थित। और हो सकता है गुरु कहेंगे बिल्कुल नहीं, दोनों को ही साथ में रहना है, दोनों को साथ रहना है, और ये सब समस्याओं को दूर करो। एक जैसी फोटो रहेगी, एक जैसा आसन रहेगा। जब तक व्यक्ति की अच्छी बने तो उनको बहुत ऊंचा स्थान और उनको पाटा और उनको तखा था। अरे मैंने अनुभव करके देखा कि हम ऊंचे बैठ जाते हैं तो कहीं मोटे नहीं होते, और नीचे बैठ जाते हैं तो कहीं पतले नहीं हो जाते। ऐसा कुछ नहीं। फिर ये भेदभाव क्यों उत्पन्न होता है? तो बोले इसको उत्पन्न करने वाली अगर कसाय है तो कौन सी कसाय है? मान कसाय। ये मान कसाय व्यक्ति को बेचैन करती रहे। व्यक्ति सोचता है कि मेरा बहुत ऊंचा नाम हो, मेरा बहुत ऊंचा सम्मान हो, मेरी बहुत ऊंची प्रतिष्ठा हो, मेरे भी वीडियो निकले, मेरा भी फोटो निकले, मेरा भी कैलेंडर बने, मेरे भी बहुत प्रसिद्धि हो। लेकिन एक और ध्यान रखिए, उसके लिए भी तो पुण्य चाहिए। क्या चाहिए? पुण्य चाहिए। बिना पुण्य की कुछ नहीं होता। कतिपय महाराजों ने हमसे पूछा कि विराग सागर जी महाराज ऐसा कौन सा मंत्र जपते हैं कि उनके यहाँ साधु जब देखो तब दीक्षा देते रहते हैं और बड़ा संघ बनाते जा रहे हैं। मुझसे पूछा वो मंत्र दे दीजिए। दूसरे संघ के महाराजों ने मुझसे पूछा ऐसा कोई मंत्र हो तो बतला दो। हमने इतने साल हो गए, एक साधु भी नहीं मिल पा रहा। तो मैंने कहा ऐसा तो मैंने कोई मंत्र नहीं जपा है, और ना मुझे पता है, और ना ऐसा मंत्र कोई जपा जाता है। ऐसा कोई मंत्र नहीं जपा जाता। अपना अपना पुण्य है, अपना अपना योग है। तो योग के अनुसार व्यक्ति संग बनता है, व्यक्ति जुड़ते हैं, और उनको ही नहीं मालूम चल पाता कौन कहाँ से साधक आ गए। बदलाव से लेखना समाधि हुई, कौन कहाँ से आ गए। तो ये अपना अपना योग है, और निश्चित है इसके पीछे कोई ना कोई पूर्व का कहीं ना कहीं तो कोई संबंध होगा ही। तो मतलब उस योग से व्यक्ति आते हैं। कतिपय लोग ईर्षा वसात किसी की लेन को मिटाने की बहुत सारी कोशिश करते हैं। लोगों को बहकाते, अरे यहाँ नहीं जाना, तुम नहीं समझते हो, तुम नहीं जानते हो, और कहीं के कहीं गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश करते हैं, लोगों को भड़काते हैं। तुम कितने भी भड़काओ, लेकिन सत्य कितने भी उंगली उठाओ, लेकिन सत्य है कि किसी के पुण्य को तुम कुछ बांट नहीं सकते, उसको कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते हो। कहते हैं कर्म जो है कभी किसी के द्वारा बदले नहीं जा सकते हैं। अपना अपना व्यक्ति का
भाग्य है, अपना अपना पुण्य है। अगर ऐसे कहने से, किसी के कोसने से, कहा जाता ढोर मरने लग जाए, कौनों के कोसने से ढोर मरने लग जाए, तो फिर ढोर नाम की कोई कहीं अस्तित्व ही नहीं है। किसी के कोसने से कुछ नहीं। व्यर्थ में व्यक्ति केवल अशुभ सोचने से, अशुभ विचार करने से क्या कर लेता है, कर्म को बांध सकता है। और अज्ञानतावशात व्यक्ति केवल कर्म को बांध लेता है। इसलिए ऐसे भाव कभी स्वप्न में भी नहीं होना चाहिए कि उनका विकास क्यों हो रहा है, उनकी वृद्धि क्यों हो रही है, उनकी उन्नति क्यों हो रही है। ये तो अपना अपना, एक दुकानदार दूसरे दुकान को देखे, अब उसकी दुकान इतनी क्यों चल रही है, तो अब उसका पुण्य है। तुम्हारे कुछ सोचने विचारने से उसका दुकान कम नहीं होती। कोई कितने भी उसके ऊपर उंगली उठाए, नकली माल है, उसकी दुकानदार सही नहीं है, उसका माली सही नहीं, लेकिन फिर भी ग्राहक वहीं जा रहे हैं, वहीं ग्राहक जा रहे हैं। तो कहना पड़ेगा कि व्यक्ति के भाग्य को कभी बदला नहीं जा सकता है। अभिमानी व्यक्ति अभिमान के कारण ये सब ईर्ष्या कर सकता है, उसके प्रति असूया भाव रख सकता है, लेकिन इससे उसके भाग्य को नहीं बदला जा सकता है। तो इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं कि मान मपहस्तये सुबुद्ध्या, सुबुद्धि, जो बुद्धिमान प्राणी है वे इस प्रकार की मान की दशा को समझते हैं और समझ करके उसको तोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। जो मान हमारे लिए ऐसी अवस्था की ओर ले जाता है, मुझे ऐसा मान नहीं करना है। और कहते हैं सत्यान वाचान वदति स्फुरते नात्म संसान निंदते नो मात्सर्यं वहति तनुते नापिकारं परेशान नो सासोऽपि व्रजति विकृतिं नेति मन्यो कदाचित् किन्नाप्येतन्निगदितमहो नेष्टितं सज्जनस्य। यह सत्यवाणी बोलता है, ना अपनी प्रशंसा करता है, ना ही किसी की निंदा करता है, ना किसी से मात्सर्य भी यह नहीं रखता है, दूसरों का अपकार भी नहीं करता। कोई उसे बुरा भला भी कहे तो शरीर पर विकार नहीं लाता है और कभी क्रोध नहीं करता है। ऐसा कोई उसके बारे में कहे तो सज्जन को वह सुनना भी अभीष्ट। कितनी बड़ी बात है। सज्जन पुरुष अपने मुख से, अपने सन्मुख अपनी प्रशंसा को सुन करके भी लज्जावंत, अपनी प्रशंसा सुन करके भी क्या होते हैं, लज्जावंत होते हैं। उनको लज्जा आती है, वो सुनना पसंद नहीं करते हैं, नीचे दृष्टि कर लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, या उसको मना करते हैं बस करो, या उठ करके चले जाते हैं। आप भगवान की प्रशंसा करो, गुरुओं की प्रशंसा करो। आप ऐसे ऐसे कार्य बड़े बड़े प्रसिद्ध लोग हुए तो कहते हैं कि उनको लज्जा आती है, लेकिन अधम किस्म के जो लोग होते हैं वे इसी चाह में डूबे रहते हैं हमारी प्रशंसा, और उसमें आनंदित, प्रसन्नचित्त, खुश होते। कौन? बोले जो सज्जन नहीं होते हैं वे, और सज्जन पुरुष तो सुन करके लज्जावंत होते हैं। इस प्रकार से आचार्य महाराज कहते हैं मान नहीं करना चाहिए। लिंग रूपेण मुनिलिंगम धृत्वापि निर्ग्रंथ वेशधरोपि तद्विरुद्धाचरणे प्रवृत्तो भवति। मुनिलिंग धारण करके
निर्ग्रंथ वेश धारण करके भी उसकी विरुद्ध आचरण में प्रवृत्ति करता है। कानी विरुद्धाचरणानी, वे विरुद्ध आचरण कौन से हैं? उच्चते, कहते हैं नित्यम कलहम वादम जुआ कर्म, कहते हैं वे विपरीत आचरण धर्म के प्रतिकूल या वेश के प्रतिकूल आचरण कौन कौन से हैं? नित्य पदे ने यस्य श्रमणा भाष्य कलह आदि पाप क्रियासु स्वाभाविकी प्रवृत्ति सूच्यम, कहते हैं नित्य पाद से तस्य श्रमणाभासस्य, उन श्रमणाभासों की कलह आदि पाप क्रियासु, कलह आदि पाप क्रियाओं में स्वाभाविकी प्रवृत्ति सूचित। स्वाभाविकी प्रवृत्ति, कुछ लोग ऐसे रहते हैं स्वाभाविक, ऐसा स्वभाव उनका पड़ा हुआ, बिना झगड़े नींद नहीं आ सकती, बिना झगड़े कलह किए चैन नहीं पड़ती, तो कुछ ना कुछ उपाय निकालते रहते, कुछ ना कुछ तरीके निकालते हैं कलह करने वाले, झगड़ा करने वाले। बोले कलह प्रिय कौन थे मालूम है? कौन थे? कलह प्रिय, ये उनकी उपाधि थी, कलह प्रिय थे, झगड़े में आनंद लेने वाले। इनकी बात उनसे और उनकी बात तो ही भली, तुम दे दो तेल तुम नाचो देखेंगे। इनकी कहीं से उनसे सुना दी, उनकी कहीं से उनको सुना दी, और बस देखने बैठ गए तमाशा, अब क्या होता है। तो कुछ लोगों की ऐसी आदत रहती है, तो आचार्य महाराज कहते हैं कलह प्रिय, आप क्षणिक समय तक कलह प्रिय बन सकते हैं, लेकिन इसका परिणाम शास्त्रों में क्या लिखा, क्या लिखा? अभी यहीं पर कह रहे हैं नरक का, नरक जाएंगे। कलह में, झगड़ा में आनंद लेने वाले यदि कोई होते हैं तो वे नारकी जीव होते हैं। वे प्रति क्षण लड़ते ही रहते, लड़ते ही रहते, जब देखो तब उनका झगड़ा, जब देखो उनका उनसा झगड़ा, कलह प्रिय कहा जाता है। तो उसी में उनको बड़ा आनंद आता है। जिन्होंने इस भाव में झगड़ा किया है, स्वे परभाव में भी झगड़ते रहते। कदाचित देव आयु का बंध भी हो जाए तो कौन से देव होंगे? असुर कुमार जाति के, कौन से होंगे? और उन असुर कुमार जाति के देवों में भी अम्बावरीश जाति के और पुत्र भी थे। तो वे क्या करते हैं? नरकों में जा करके भी वही काम करते हैं कि इनकी उनकी आपस में विवाद, झगड़े, झंझट करा देते हैं। बतला रहे हैं कि इसमें वो आनंद लेते हैं, लेकिन वे देव भी मर करके तहते चैथा वर्तन धरे, यों परिवर्तन। उस देव पर्याय से च्युत हो करके स्थावर हो, कहाँ देव थे और कहाँ स्थावर। ये अवस्था क्यों बन जाती है, ये अपन को सोचना चाहिए। इस संस्कार आपने अपने आप में जैसे डाले हैं, उस संस्कार का परिणाम है। अगर आपने अच्छे संस्कार डाले तो अच्छे संस्कार अच्छे रूप में फलीभूत होते हैं, और यदि अच्छे संस्कार नहीं डाले, ऐसे ही संस्कार डाले हैं अपने अंतरात्मा में, तो वो संस्कार आपके लिए दुर्गति के कारण बन जाते हैं, दुखों के कारण बन जाते हैं, कष्टों के कारण बन जाते हैं। योगी जन केवल दूसरों को उपदेश नहीं देते, अपितु ऐसे उपदेश को अपने चिंतन का विषय बनाते और सबसे पहले अपने अंदर में ढालते हैं कि भैया झगड़ा करने से फायदा नहीं, झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं।
कलह करने से फायदा नहीं, कलह मिटे। महापुरुष स्वयं तो कलह करते नहीं हैं और किसी के झगड़े झंझट होते हैं उसको मिटाने में लगे। गणेश प्रसाद जी वर्णी जी की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वर्णी जी के विषय में बतलाते हैं कि वर्णी जी जिस नगर गांव में जाते थे और उसमें को मालूम चल जाए कि घर घर में झगड़े किसी के बाप बेटे के या किसी के झगड़े हैं, तो वे पहले बुलाते थे, नहीं पहले बुलाते थे, पहले उनको मंदिर में बुलाते थे, सूचना करो महाराज ने बुलाया, और नहीं आते हो तो फिर ठीक है हम आए जाते। और महाराज इतनी बोले उस घर में चले जाते थे और जाकर के पाटा तो लगा हो गई, महाराज बोलो बुलाओ उनको, बुलाओ उनको, बुलाओ, नहीं आए कल हमारे भोजन का त्याग, अन्न का त्याग। अब कोई ना कोई कोशिश करेगा, फिर ये दौड़ो भैया बुलाओ उनको, पकड़ के लाओ, जैसे बने वैसे लाओ। महाराज हार के लिए नहीं उठे। ऐसा तो है नहीं कि कोई उनके भक्त नहीं थे तो सब आगे आ जाते थे और आना पड़ता था, निपटाओ समस्या, निपट जाएगी तभी हार के उठेंगे। और वास्तविकता में बात पूरी निपटा देती थी। तो अपन देखते हैं दुनिया में झगड़े कराने वाले तो गली गली में कदम कदम पर मिल जाएंगे, लेकिन किसी के झगड़ों को निपटाने वाले विरले ही मिले। झगड़ों की चर्चा करने वाले बहुत, अरे उनका झगड़ा, अरे उनका झगड़ा, उनका झगड़ा, कहानी गाते रहो, लेकिन निपटाने की कोशिश की। दुनिया में अग्नि में ईंधन डालने वाले लोग मिल जाएंगे, जले में नमक छिड़कने वाले मिल सकते हैं, लेकिन मलम पट्टी करने वाले बहुत कम मिलते हैं। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि जो नमक में जले में मलम पट्टी करने वाले वे संत हैं, वे सज्जन हैं, और जो नमक छिड़कते हैं वो दुर्जन हैं। जो विवाद को निपटाते हैं वे सज्जन हैं, और जो विवाद बढ़ा देते हैं वे दुर्जन हैं, वे दुर्जन हैं। तो विवादों को बढ़ाना नहीं, विवादों को निपटाने की कोशिश करना चाहिए। तो यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार की निर्ग्रंथ वेशधरोपि विरुद्धाचरणे प्रवृत्तो भवति कानि विरुद्धाचरणे तो नित्यम कलहम। जो नित्य हमेशा कलह करते हैं, श्रवणाभासस्य कलहादि पाप क्रियासु स्वाभाविकी प्रवृत्ति। कदाचित कुछ हो जाए और उसको जब समझ में आए तो उसको पश्चाताप करे और सुधार करे, प्रायश्चित लिए आलोचना करे, बात को समाप्त करे। तो ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं, लेकिन बोले इस प्रकार की कलह आदि पाप क्रियाओं में स्वाभाविक प्रवृत्ति, प्रकृति ऐसी सुच्यते एवं स्वात्मध्यान स्वाध्यायादि श्रवणोचित क्रियासु प्रवृत्ति अभावात् श्रवणाभासता स्पष्टमेव ध्वनिता भवति। क्या होना चाहिए था? वास्तविकता में स्वाध्याय स्वात्म ध्यान उत्तम तरीका था, स्वाध्याय आदि कार्य करना था। तो इस प्रकार की श्रवणोचित क्रियासु प्रवृत्ति अभावात्। आप एक और ध्यान रखिए, फुर्सत किसको है झगड़ा करने की? किसको है? जिसका मन स्वाध्याय में नहीं लगता है, तो आराम से समय निकाल करके आ जाते, बैठ जाते। जिसका स्वाध्याय में मन नहीं लग रहा, ध्यान में मन नहीं लग रहा, जिसका ध्यान में मन लगा है, तो उसको कहाँ फुर्सत?
कोई आ भी जाए तो उसको व्यवधान दिखाना, और हट कर के शांत कोना देख लेगा, उसमें बैठ जाएगा ध्यान। स्वाध्याय में उसकी ध्यान में रुचि है। अब उसको कहाँ फुर्सत कि किसी की बातों में पड़े। ध्यान स्वाध्याय में जो संलग्न है, अध्ययन में, पढ़ाई में, याद करने में, लिखने में संलग्न है। अब उसको कहाँ से फुर्सत इन सब बातों में बैठे। लेकिन कौन बैठता है? जिसका ध्यान में मन नहीं लग रहा, जिसका स्वाध्याय में मन नहीं लग रहा, वे ही व्यक्ति ऐसे कार्यों में बैठते हैं और समय गुजारते हैं, मजा लेते। बहुत से भाई पक्की बात है, तुम्हें समय कहाँ से मिल गया कि तुम इतने लोगों को घेर करके बैठ गए, इनकी सुनने के लिए बैठ गए, उनकी सुनने के लिए बैठ गए, उनकी सुनाने के लिए बैठ गए। समय कहाँ से मिल गया? बोले जिनके अधिकार हैं, गुरु का अधिकार है आलोचना सुनना। अब आलोचना का अर्थ ही है, अब अपने अपने सब व्यक्ति दुर्गुण सुनाते हैं, अपनी अपनी समस्या सुनाते हैं, तो वो उनका अधिकार है कि वे सुने और उसका निरसन करें। तो भी सुन करके वे द्रवित हो जाते हैं। गैप देते जो को थोड़ा 2 दिन की बात सुनी। अभी विशुद्धि से हमको लिखने दो, अभी ध्यान करने दो, बाद में फिर तुम्हारी बात सुनी। बोले जिनका अधिकार है वे भी सुनने के लिए सहसा तैयार नहीं है होते हैं। आचार्य गण किसी की बुराई, किसी की निंदा, किसी का ये सब विवादों को समझाने के लिए चाहना इच्छुक नहीं रहते। वे एक भावना रखते हैं कि कभी किसी का ऐसा प्रसंग ना रहे, किसी विवाद ना रहे, किसी की बुराई ना रहे, किसी की कोई बात ना रहे, विशुद्धि बनती। और हमेशा ध्यान रखो, यहाँ वहाँ की बातें सुनने से मन की विशुद्धि में अंतर आता है और अच्छी बात सुनने से विशुद्धि बढ़ती है। बोले एक और वो और दूसरे ओर जिनके अधिकार ही नहीं है, वे सुनने के लिए बैठे हैं, वे सुनाने के लिए बैठे हैं, जिनका कोई अधिकार नहीं है। इसका मतलब आपका स्वाध्याय में मन नहीं लग रहा, आपका ध्यान करने में मन नहीं लग रहा, आपकी जाप करने में मन नहीं लग रहा। आपसे पूछे कोई कितनी माला फिरते हो रोज, कितने ग्रंथों का पाठ करते हो, कितना स्वाध्याय करते हो, क्या टाइम है मौन धारण करने का, आप बोल गया। तो कहते हैं कि इन कार्यों में अच्छी प्रवृत्तियां माने, उसमें उपयोग लगाना चाहिए। कौन? बोले सज्जन पुरुष होते हैं, वे श्रवण कहलाते हैं। श्रवण का सब कार्यों में उपयोग लगता है। श्रवणाभास जो होते हैं, स्वाध्याय आदि श्रवणोचित क्रियासु प्रवृत्ति अभाव, उनकी जो श्रवणाभास हैं, उनकी स्वाध्याय आदि प्रवृत्ति में प्रवृत्ति का अभाव होने से श्रवणाभास स्पष्ट में ध्वनिता भवति, स्पष्ट रूप से झलकती है। किंच पर द्रव्य रति सूचिकासु क्रियासु तस्य प्रवृत्ति मिथ्या दृष्टित्वमपि समर्थयति। और तो क्या, पर द्रव्य में रति सूचिकासु क्रिया, पर द्रव्य में रति किसमें आनंद है? असंयत जनों की गोष्ठी में आनंद आता है। संयत को छोड़ करके असंयत लोगों के, कुछ लोगों की प्रवृत्ति आप देखिए, असंयमी लोगों को बीच कर में बैठने में ज़्यादा खुशी होती है। संयमियों से उठ करके असंयमियों के बीच में जा करके आनंद लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं असंयमियों से उठ करके संयमियों के बीच में आ जाते हैं। बतलाओ उचित क्या है? संयम से असंयम की ओर या असंयत से संयत की ओर जाना उचित?
संगति सर्वदार्यई। आर्य यानी संयत जीव, संयतों की संगति करना चाहिए। संयतों से संयम का प्रवृत्ति होती है। असंयत की संगति में उपयोग लगाने से आपका संयम असंयम की ओर प्रवृत्त होने लगता है। इसलिए कह रहे हैं पर द्रव्य रति, उनमें रति उसमें आनंद मनाना इत्यादि क्रिया तस्य प्रवृत्ति, वो श्रवणाभास है तो बोले इस सब क्रियाओं में उनकी प्रवृत्ति देखी जाती है, जो कि मिथ्या दृष्टित्व अपि समर्थयति, मिथ्या दृष्टित्वपने का भी समर्थन करती है, ऐसा जानना चाहिए।